वीडियो को अगर नहीं देखना है दोस्तों तो कम से कम 2-3 लोगों को शेयर करके जाए दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहे तो कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे समझते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनोहर। दोस्तों मोबाइल में देख रहे हैं, अगर इस तरीके से ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो फिर जो है इस तरीके से हटा दें, क्योंकि इसमें छोटा स्क्रीन में आपको दिखेगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको जूम करके बिग रोटेट कर दें। ठीक ना, आप इस तरीके से देखें, इस तरीके से करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। बड़ा बड़ा अक्षर में दिखेगा, ज़्यादा समझ। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे समझते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनोहर। दोस्तों आप अगर अपार्टमेंट वगैरह में वर्क करने के लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, तो फिर जो है आपको वहाँ पे वर्क कैसे होता है। हाउस वगैरह में तो आप वर्क करते हैं तो फिर जो है आपको वहाँ पर पार्टी के हिसाब से वर्क कर लेते हैं, ठीक ना, मगर अपार्टमेंट में आपको जो है ड्राइंग के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ड्राइंग जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक जो है आप अपार्टमेंट वगैरह में, ठीक ना, हॉस्पिटल वगैरह में, बड़ा प्लांट वगैरह में आप वर्क नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और अपार्टमेंट का ड्राइंग वगैरह समझ गए, ठीक ना, अपार्टमेंट का ड्राइंग समझ गए, हॉस्पिटल का ड्राइंग समझ गए, तो ड्राइंग समझना अगर समझ गए तो फिर जो है आपको वर्क करने में आसानी होगी, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे सारा ड्राइंग ही का खेला है दोस्तों। ड्राइंग अगर समझ में आता है आपको तो फिर जो है आपको काम एकदम आसानी से हो जाएगा। और जो है वर्क असल में जो है हाउस वगैरह का वर्क आदमी करता है उसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है, मगर ड्राइंग पे वर्क होता है वो आपके लिए और इजली है, ठीक ना, क्योंकि सारा उसमें वर्क जो है इंजीनियर ड्राइंग के हिसाब से अपने हिसाब से वो बना के दिया रहता है, ठीक ना। आपको सिर्फ जो है उसका कॉपी करना रहता है, ठीक है, उसमें ना कि अपना दिमाग चलाना रहता है, उसमें सिर्फ ओनली कॉपी करना रहता है। तो ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा तो फिर जो है आपको बिल्डिंग वगैरह का वर्क करना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ड्राइंग मिलेगा या तो पीडीएफ में मिलेगा और नहीं तो आपको हार्ड पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर तो पीडीएफ में ड्राइंग होता है, ठीक ना, और हार्ड पेपर में भी होता है। तो हम आपको पीडीएफ पे बताने वाला है, पीडीएफ भी समझ लेंगे तो आप हार्ड पेपर पे भी ड्राइंग आराम से समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हम पीडीएफ का ड्राइंग ओपन कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पीडीएफ का ड्राइंग है, ठीक है। तो ड्राइंग जो है इस टाइप का ओपन होने के बाद ये में जूम हो जाता है, मतलब उतना जूम कर सकते हैं जितना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग है, इसमें हमारा ये अपार्टमेंट का ड्राइंग है, ठीक ना। तो इसमें हमारा फ्लैट क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि ड्राइंग को ओपन करने के बाद इसमें फ्लैट दिया रहता है, या तो नंबरिंग के हिसाब से दिया रहेगा, ठीक ना, ज़्यादातर नंबर के हिसाब से भी दिया रहता है फ्लैट, ठीक है। नहीं तो आप जो है इंजीनियर से पूछ लेंगे, ठीक ना, कि कहाँ कहाँ से कितना फ्लैट है कौन कौन, तो वो ड्राइंग देने के बाद वो आपको डिस्कस कर लेंगे, वो बता देंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको वैसे बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर इसमें नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, यानी कि यहाँ से लेके इतना दूर से 1 फ्लैट हो गया, और यहाँ से लेके इतना दूर तक 2 फ्लैट हो गया। फिर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 3रा फ्लैट है, यहाँ से यहाँ तक 4था फ्लैट है, ये 5वां फ्लैट है, 6ठा फ्लैट है, और ये हमारा इधर 7वां फ्लैट है। तो ये 7 फ्लैट का ड्राइंग है दोस्तों, ठीक है। अब रह गया कि इसको समझना कहते हैं। सबसे पहले कि आप स्लैब पे चढ़ेंगे, ठीक ना, तो आपको ड्राइंग पकड़ना भी तो आना चाहिए ना। जब तक नहीं सही तरीके से पकड़ेंगे तो फिर जो है आप ड्राइंग पे वर्क कैसे करेंगे। आप जो है मान लिया अगर ड्रॉप उत्तर एरिया में गिराना है तो फिर जो है वही ड्रॉप आप दक्षिण एरिया में भी गिरा देना, ठीक है, तो आपका कहीं उल्टा ना हो जाए। तो सबसे पहले वो सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ड्राइंग के नॉर्थ में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ से ज़्यादातर ड्राइंग में आपको मिलेगा नॉर्थ, ठीक ना। नॉर्थ का तीर का निशान होना चाहिए उत्तर दिशा में, ठीक ना, जो कि नॉर्थ साइड होना चाहिए, ठीक है। उत्तर दिशा में आपका ये होना चाहिए नॉर्थ का निशान, तीर का निशान, ठीक है। तो वो उत्तर दिशा में करके उसके बाद में आप खड़े हो जाए, ठीक है। ये हमारा उत्तर दिशा में यहाँ पर है, ठीक ना। तो हम जो है इसको उत्तर दिशा में करेंगे, चाहे जैसे चाहे तो इस टाइप से मोबाइल पकड़ना पड़े, ठीक ना, चाहे तो इस तरीके से। अगर मान लिया उत्तर दिशा इधर आ रहा है तो फिर मोबाइल को उल्टा कर देंगे और ऐसे पकड़ेंगे, ताकि आपको जो है आसानी ड्राइंग पकड़ने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताने के लिए आपको इस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। तो अब हो गया, ये हमारा उत्तर दिशा में नॉर्थ का निशान हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा ड्राइंग सीधा आ गया। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये 8-7 फ्लैट को छोड़ देंगे। ये हम 7 फ्लैट पे आप बता रहे हैं, आपका ड्राइंग किस टाइप का भी हो, 3 फ्लैट का भी हो सकता है, 4 फ्लैट का भी हो सकता है, 10 फ्लैट का हो सकता है, 8 फ्लैट का हो सकता है। तो फिर जो है आपको जो है 8 फ्लैट पे नहीं जाना है। ड्राइंग अपार्टमेंट का ड्राइंग जो है, ठीक ना, आपको एक फ्लैट अगर अपार्टमेंट का ड्राइंग जो है
एक फ्लैट में जो वर्क होता है वही ऑटो फ्लैट में ज़्यादातर वर्क होता है दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक फ्लैट में आ जाना है, किसी एक फ्लैट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने वन फ्लैट से स्टार्ट किया है दोस्तों, ठीक है, बताने के लिए। एक फ्लैट के सिंगल रूम में, कहेंगे एक फ्लैट में 3 गो, कहीं सिंगल बैच वाला फ्लैट होता है, कहीं 2 बैच वाला फ्लैट होता है, कहीं 3 बैच वाला फ्लैट होता है, यहाँ मिला जुला होता है, ठीक ना। इसी टाइप से आपका सारा फ्लैट में होता है, ठीक है। तो एक फ्लैट को आप समझेंगे तो सब फ्लैट को समझ लेंगे। और दूसरी बात कि एक फ्लैट में भी जो है 3 गो रूम है, तो 3 रूम में भी ज़्यादातर सेम ही काम होता है, ठीक ना। फिर किचन में भी वही लाइट का पॉइंट, पावर प्लग का पॉइंट, वही जो है गीजर का पॉइंट, ठीक है। बाथरूम में भी वही गीजर का पॉइंट, वही स्विच कंट्रोल का पॉइंट। अब रह गया कि इसमें जो है मेरा कहने का मतलब है कि एक रूम में अगर आप समझेंगे, ठीक ना, तो आप पूरा ड्राइंग ही समझ लेंगे दोस्तों, ज़्यादा तक समझ लीजिए, ठीक ना। मेन चीज़ जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम एक रूम में चले आए, 7 फ्लैट को हटा दिए, फिर एक फ्लैट के तीनों रूम किचन बाथरूम को भी हटा दिया। अब सीधा एक रूम में हम आए सबसे पहले, ठीक ना। एक रूम में हम आए तो यहाँ पर हमारा जो है एक रूम में क्या क्या चीज़ का पॉइंट है दोस्तों, एलईडी पॉइंट है, ठीक ना। एलईडी टीवी का पॉइंट हो गया। ये हमारा इस टाइप का सिंबल पावर प्लग का है। तो अब ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो पॉइंट पहले दिख रहा है इलेक्ट्रिकल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ का आपको ये रूम में पॉइंट दिख रहा है। एलईडी लिखा हुआ तो ये हमारा टीवी का पॉइंट है, टीवी का पॉइंट भी यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया ये सिंबल में जाके देख लेंगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। साइड में इधर चले आना है, उसके बाद में फिर जो है इधर लेजेंड में आने के बाद सिंबल में देखना है कि ये क्या चीज़ का पॉइंट है, तो यहाँ लिखा रहता है, ठीक ना। ये टीवी का पॉइंट है। अब रह गया कि ये हमारा क्या चीज़ का पॉइंट है। अब यहाँ पे आएंगे, इस टाइप का सिंबल कहाँ पे है, तो इस टाइप का सिंबल यहाँ पे था, 5 एम्पियर सीरीज सॉकेट, यानी 5 एम्पियर का आपको सीरीज सॉकेट का ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब रह गया ये एसबी, ठीक ना। तो एसबी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो तो हमको पता है क्या होता है। तो एसबी का मतलब स्विच कंट्रोलर, मतलब स्विच बोर्ड। तो अब एसबी का मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है एसबी, ठीक है। तो एसबी मतलब यहाँ स्विच बोर्ड। तो ये हमारा हो गया स्विच बोर्ड का। तो एसबी का मतलब ये स्विच बोर्ड हो गया। ये तो बता ही दिए थे स्टार्टिंग में, नहीं ये नहीं बता पाता। ये इस टाइप का सिंबल यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर CFL दिख रहा है। तो ये हमारा ये CFL का पॉइंट हो गया। ये क्या चीज़ का पॉइंट है दोस्तों, तो ये हमारा 18 वाट, ठीक है। 18 वाट 40 यानी 4 फीट पे इसको 4 फीट का एलईडी ट्यूबलाइट पॉइंट, ट्यूबलाइट, ठीक है, फिटिंग। ये हमारा ट्यूबलाइट का पॉइंट हो गया। अब रह गया दोस्तों इतना चीज़ आप समझें तो जो है आपको लगभग ड्राइंग समझ में आ गया होगा। अब जो है एक रूम के जेब में जैसा है वैसी ऑटो फ्लैट में ज़्यादातर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ये हम आपको समझने का तरीका बता रहे हैं। अगर इसमें आपको और भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो फिर जो है आपको इसी तरीके से यहाँ पर हमारे लेंथ में आ जाएंगे, सिंबल में देखेंगे और यहाँ पर पढ़ लेंगे, आपको टोटल चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। इतना घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। रह गया कि अब यही फ्लैट के हम आते हैं क्या चीज़ में, किचन में दोस्तों। तो ये देखिए किचन में इस टाइप का सिंबल जो है नहीं दिख रहा था ये रूम में। तो ये रूम में इस टाइप का किचन का सिंबल नहीं दिख रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर इस टाइप का सिंबल यहाँ पर है। तो 5 एम्पियर स्विच सॉकेट, तो 15 एम्पियर स्विच सॉकेट, ठीक है। तो ये हमारा 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट हमारा यहाँ पर देना है। यहाँ भी 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट हो गया और यहाँ पे भी हमारा 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट हो गया। यानी किचन में हमारा इस जगह पे 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट मांग रहा है। अब ये मिक्सर मशीन का है, गीजर का है, क्या है फलाना ठिकाना, वो बाद में क्लियर करेंगे। अभी तो फिलहाल में छत में मान लिया पाइप डालना है, तो यहाँ पर हमको 15 एम्पियर का देना है। तो यहाँ पर अब इसका हाइटिंग वगैरह है, तो हाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक ना। ये देखिए 15 एम्पियर स्विच सॉकेट 1.5 फीट का हाइट पे हमारा यहाँ देना है, ठीक है। अब रह गया कि 1.5 फीट का हाइट पे है तो हो सकता है स्लैब वगैरह के से ऊपर का 1.5 फीट का हाइट पे होगा, यानी मिक्सर मशीन वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। अभी हम हाइटिंग बता रहे हैं, वो आपको डिस्कस बाद में करेंगे कितना कितना हाइट पे फ्यूचर में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर उतना गहराई में अभी जाएंगे तो फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 फीट का हाइट में देना है तो आपको 1 ही फीट का हाइट में देना पड़ेगा। अगर आपको इस पे डिस्कस करना है तो वो आप अपने इंजीनियर से डिस्कस करेंगे कि ये 1 फीट का हाइट पे है तो आखिर क्यों भैया 1 फीट का हाइट पे, तो वो आपका इंजीनियर बताएगा, ठीक ना। अगर इसके ऊपर हम बाद में वीडियो दूसरा चीज लिया है, पहले आपको ड्राइंग समझना सिखा रहा है
ये समझ लीजिएगा तो आपको छत में पाइप डालना आसानी होगा दोस्तों। आपको ड्राइंग समझ सकते हैं आराम से, और इस पे वॉल कटिंग पाइपिंग भी आपको कर सकते हैं, कोई आपका गट्टा भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो है ड्राइंग के हिसाब से ही वर्क कर रहा है। 1.5 फीट का हाइट पे ये 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट डाल गए क्योंकि आपका ड्राइंग में है, ठीक है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब बाद में अगर इंजीनियर का मांगे कि ये 1.5 फीट का हाइट पे है मगर हमको देना 5 फीट का हाइट पे, तो वो अलग मसला है, मगर यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से है तो ड्राइंग के हिसाब से वर्क इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या किचन का 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट। यहाँ हो गया स्विच बोर्ड का एसबी का मतलब तो समझ में आ ही गया रूम वाला में। ये हो गया एलईडी लाइट का करंट, वो भी तो समझ में आ ही गया लगभग चीज। अब आ जाते हैं, तीनों रूम का तो सेम ही है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम इधर डाइनिंग हॉल में, ठीक है ना, ड्राइविंग हॉल में। तो ड्राइविंग हॉल में हम आते हैं तो ड्राइविंग हॉल में भी हमारा सेम ही चीज़ है दोस्तों, ठीक ना। 5 एम्पियर का स्विच सॉकेट है, ठीक ना। फिर इधर हो गया ये गोल वाला कौन सा लाइट है, हाँ एलईडी लाइट। ये हमारा ड्राइविंग हॉल में ये भी एलईडी लाइट का पॉइंट हो गया, ये एसी का पॉइंट हो गया, स्विच बोर्ड का पॉइंट हो गया। बाकी सब वही है दोस्तों, ठीक ना। जो एक रूम में स्टार्टिंग में देखे थे यहाँ पर वही चीज़ ज़्यादातर सेम है। अब आ जाते हैं इसका टॉयलेट में, ठीक ना। तो टॉयलेट में अगर हम आते हैं तो इसमें क्या क्या टॉयलेट में है अलग से, तो टॉयलेट में भी आपको अलग से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ इसमें एक एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे खुद लिखा ही हुआ है, ठीक ना, एग्जॉस्ट फैन। तो यहाँ पे आ जाएंगे एग्जॉस्ट फैन का सिंबल किस तरीके है, एग्जॉस्ट फैन इन टॉल एंड किट, ठीक ना, ऑन विंडो, मतलब इसमें खिड़की में आपको दे देना है टॉयलेट का पॉइंट दोस्तों। तो मतलब ये एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट। अब एक फ्लैट में तो आपको लगभग समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करना है कि एक फ्लैट में जैसा है वही सेम आपको टोटल मिल जाएगा। क्या चीज़ आपको टोटल मिल जाएगा, ये मैं 7 फ्लैट में मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पर मसला क्लियर हो गया, ड्राइंग आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब रह गया कि एक फ्लैट में जो है डीबी बॉक्स। अब ये बेसिक चीज आपको बता दिया दोस्तों। अब रह गया डीबी बॉक्स, ठीक ना। डीबी बॉक्स के से ही मतलब लाइन यहाँ पे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारा बीच में आ जाता है डीबी बॉक्स, ठीक ना। इस टाइप का सिंबल है, इस टाइप का सिंबल है, तो आपको इस टाइप का सिंबल में हमारा जो है डीबी बॉक्स हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पर हमारा एक फ्लैट में दिया, हर फ्लैट में अलग अलग आपको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। ये देखिए ये भी फ्लैट में दूसरा नंबर में भी इसी तरह से तीसरा से लेकर 7वां नंबर तक का आपको मिलेगा, ठीक है। हर फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है, उसके बगल में तो बेल का पॉइंट होता है, कॉल बेल का। यहाँ पे कॉल बेल का पॉइंट आपको मिल गया, ये देखिए कॉल बेल बजर है ना। तो ये हमारा कॉल बेल का पॉइंट हो गया दोस्तों। अब रह गया कि यहीं से हमारा लाइन छितर जाएगा, हर रूम में छितर जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहीं से हमारा एसी, ये रूम का एसी में भी चला गया सर्किट। फिर यहीं से हमारा सेपरेट जो है स्विच कंट्रोल में चला गया एसबी। इस रूम में तो स्विच कंट्रोल का है सेपरेट, यहाँ से स्विच कंट्रोल में डीबी के लिए। फिर यहीं से हमारा ये किचन में स्विच बोर्ड में चला गया। यहीं से हमारा जितना एसबी है, ठीक ना, स्विच बोर्ड उसमें जो है देना पड़ेगा दोस्तों। जितना आपको एसी का बोर्ड है उसमें आपको ले जाके सेपरेट देना पड़ेगा। अगर सेपरेट जैसे ड्राइंग में बता रहा है वैसे आपको दे देना है। ड्राइंग में तो सब लाइनिंग भी बताया है। ये देखिए एसी का जो कंडूट जा रहा है, यहाँ मान लिया एसी का कंडूट जा रहा है, ठीक है। तो एसी का मतलब कंडूट यानी पाइप एसी का जा रहा है सेपरेट, इसमें लिखा हुआ भी एसी। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ काची लाइनिंग है तो आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेंथ में आएंगे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा एसी लिखा हुआ है, ठीक ना। एसी रूट ऑफ एसी पॉइंट वायरिंग 25 mm यानी 25-25 यानी 1 इंची पाइप से आपको दे देना है यहाँ पर, ठीक है। 1 इंची का पाइप से ये दे देना है। इसी टाइप से टीवी का है तो टीवी का भी इधर आप समझ लें आगे, ठीक ना। कि टीवी लाइनिंग भी आपको कोई ड्राइंग में लाइनिंग भी मिलता है, जैसे कि ये ड्राइंग में आपको लाइनिंग भी मिल रहा है। कैसे कैसे पाइपिंग करना है वो भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे हम सीढ़ी के पास से उठाएंगे टीवी का, तो इसमें एलईडी में डाल देंगे, यहाँ से ये रूम में डाल देंगे बेडरूम में, यहाँ से बेडरूम से उठाएंगे तो ये बेडरूम में डालेंगे, ये बेडरूम से उठाएंगे तो फिर ये हम हॉल में डालेंगे, फिर ये हॉल से उठाएंगे तो फिर जो है हमारा ये हॉल में दूसरे फ्लैट का हॉल में आ गया, दूसरे फ्लैट के हॉल से यहाँ पर हमारा रूम में चला आया, रूम से यहाँ पर देखिए सब दिख रहा है ना टीवी का। फिर यहाँ चला आया, यहाँ से फिर जो है यहाँ हमारा आया, यहाँ से फिर जो है यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया। अब यहाँ से फिर जो है कहाँ गया,
तो भैया मेरे यहाँ से एक जाना चाहिए हमारा मेन लाइन में, ठीक ना। तो मेन लाइन में तो खैर यहाँ से चला ही आया उठ के, ठीक ना, यहाँ से इसे घूम के मतलब दोनों तीन गो फ्लैट मिल के आ रहा है। तो खैर ये तो तरीका ठीक नहीं है, ड्राइंग जो बनाया कुछ गड़बड़ बनाया है। ये अलग अलग दूसरे का फ्लैट है तो दूसरे का सबका सेपरेट यहीं से दे देना चाहिए, ठीक है। तो आपको ड्राइंग में इस तरीके से बना रहा है तो आपको इसी तरीके से करना है। वैसे आपको इस चीज़ पे आपको डिस्कस इंजीनियर से, आपको पार्टी से या तो आपको ठेकेदार से कर लेना है कि अपना ड्राइंग में इसे मिलाया गया है तो इसको हम सेपरेट डाल देना। तो वो बोलेगा खुद ही कि हाँ सेपरेट आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ से उठा के सेपरेट आपको डाल देना हर फ्लैट में टीवी के लिए। तो ये हमारा टीवी के लिए हो गया दोस्तों कंडूट। अब रह गया कि ये सर्किट के सी से जो सर्किट था, ठीक है, तो सर्किट का भी जो हमारा क्या है, यहाँ पे सी से क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा अगर आपको, तो फिर जो है यहाँ पे आएंगे कि सी से क्या मतलब है, जो पाइप में लिखा हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। सी से रूट ऑफ सर्किट वायरिंग 19 mm, यानी कि 5 इंची पाइप से आपको दे देना है रूट सर्किट वायरिंग, ठीक है, मतलब स्विच बोर्ड का सर्किट हो गया। तो दोस्तों यही है, एक फ्लैट आप समझ गए। और दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ से फ्लैट का आपका जो मेन लाइन जो है आ रहा है यहाँ से, कहाँ से आ रहा है ये देखिए, ये हमारा मेन सीढ़ी है, ठीक ना। सीढ़ी के पास से हमारा चला आ रहा है, हर फ्लैट के डीबी में जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला आया, यहाँ पे देखिए ये वाला इस टाइप का अगर दिखा, ठीक ना, रूट ऑफ सब मेन वायरिंग, यानी सब मेन वाले 1 इंची से है, ठीक है। तो यानी 25 mm से यहाँ लिखा हुआ था, ठीक ना, रूट ऑफ सब मेन वायरिंग 25 mm। ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो आदमी देखता है नहीं, ठीक ना। देखता है कि इतना लंबा वीडियो कैसे देखेंगे, तो भाग जाता है। तो हल्का फुल्का वीडियो देखता है दोस्तों, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो बनाए। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों कि सब मेन वायरिंग यहाँ पे तो क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा निकला, यहाँ पे 3 फ्लैट में जा रहा है, यहाँ से एक फ्लैट में ये डीबी में चला गया, एक फ्लैट में यहाँ से उठा तो फिर जो है दूसरा फ्लैट में हमारा, यहाँ से उठा तो तीसरा फ्लैट में आया, यानी 3 फ्लैट का हमारा यहाँ से ये सीढ़ी से हमारा ये 3 फ्लैट में चला गया डीबी बॉक्स में, ठीक है, मेन लाइन, जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर से पैनल से आएगा, यही सीढ़ी से कटिंग होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर में चला जाएगा, जो कि पैनल बोर्ड जहाँ पे बनेगा ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ी के पीछे मान लिया बनेगा, तो वहाँ से फिर जो है मेन लाइन डायरेक्ट डीबी बॉक्स में आएगा। डीबी बॉक्स से सब रूम को छितक जाएगा। इसी टाइप से जो है हर फ्लैट में हो जाएगा, दूसरा नंबर पे भी, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा, सातवां, सारा फ्लैट में इसी टाइप से हो जाएगा। डीबी पे मेन लाइन आएगा, डीबी पर से छितक जाएगा। तरफ सीढ़ी में इधर हमारा 4 फ्लैट का इधर सीढ़ी में हमारा दिया हुआ मेन लाइन, ठीक है। एक ये सीढ़ी से 3 फ्लैट में हो गया और ये सीढ़ी से 4 फ्लैट में हो गया, मतलब मेन लाइन, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारा ड्राइंग के ऊपर आज वीडियो था दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब रह गया इसका वाल वगैरह का, अगर दोस्तों अगर समझना है, ठीक ना, तो हल्का फुल्का आपको हम इसी टाइम में बता देते हैं। ये देखिए हमारा किनारे ये दिख रहा है लाइनिंग, ठीक ना, तो ये हमारा 10 इंची का लाइनिंग होता है। अब इसमें हमारा ये ब्लैक वाला है तो ये हमारा वाल है। ये वाला लाइनिंग के अगर अंदर में ये आया तो समझिए कि आपको ड्रॉप बीच में गिराना है, और ये हमारा अगर पूरा लाइनिंग यहाँ तक आया तो फिर समझिए कि आपको ड्रॉप किनारे गिराना है, मतलब किनारे हटके। ये हमारा 5 इंची का दीवार हो गया दोस्तों इस टाइप से। और ये हमारा लिफ्ट के पास हम आएंगे तो इसमें ज़्यादातर हमारा 10 इंची का दीवार है नहीं, मगर लिफ्ट के पास हमारा 10 इंची का दीवार होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें हमारा 10 इंची का दीवार, तो 10 इंची का दीवार में ये टोटल लाइनिंग भरा रहता है और चौड़ा आपको दिखेगा, ठीक ना। तो ये हमारा 10 इंची का दीवार हो गया, इसे ये देखिए है ना यहाँ पे, तो ये हमारा 10 इंची का दीवार है। ऐसा अगर रहा दीवार तो फिर जो है आपको डालना होगा किनारे साइड में ड्रॉप। अगर ऐसा दीवार आपको नहीं दिखा, इस टाइप का दीवार दिख रहा है, तो फिर जो है आपको इधर से अगर दिख रहा है तो ये देखिए लाइनिंग इधर से है, तो फिर जो है आपको ड्रॉप इधर किनारे डालना है। अगर इधर से रूम का मान लिया ड्रॉप डला रहा है तो फिर जो है आपको दीवार इधर से है, ठीक ना, ये लाइनिंग के अंदर है, तो फिर जो है आपको ड्रॉप बीच में गिराना है। तो दोस्तों ड्राइंग उम्मीद है कि आपको ड्राइंग समझ तरह। दोस्तों अगर ये वीडियो हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फिर जो है फॉलो कर लें, और अगर फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो फिर जो है फेसबुक पर भी फॉलो करें दोस्तों।